हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल लेसन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 8 विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। ये सारे जो है सारे विंड्स ही है, इसका अलग अलग फॉर्म्स है। इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उड़ीसा जो है, उड़ीसा में क्या हुआ था, एक बहुत ही बड़ा साइक्लोन हुआ था। ये साइक्लोन हुआ था 18 अक्टूबर 1999 को। इसमें जो हवा का स्पीड था वो 200 किलोमीटर पर आवर था। उस साइक्लोन में 45,000 हाउसेस डिस्ट्रॉय हो गया था और 7 लाख लोग जो है वो होमलेस हो गया था। तो वहाँ पे क्या हुआ था, फिर से उसी साल 1999 को, एक तो 18 अक्टूबर को हुआ और एक साइक्लोन हुआ जो 29 अक्टूबर को हुआ। उसी साल की उसी महीने में फिर एक साइक्लोन हुआ। वो जो साइक्लोन था वो पहले वाले से भी ज़्यादा खतरनाक था। इसमें जो हवा का स्पीड था वो 260 किलोमीटर पर आवर का था। और इसका जो वाटर का वेव्स था, जो उड़ीसा में जो वाटर बॉडीज है उसमें जो वाटर का जो वेव्स होते हैं ना, आपने नदी में देखा होगा इस तरीके से वेव्स उठते हैं। तो इसका जो वेव्स का जो हाइट था वो क्या था, 9 मीटर था। कितना ज़्यादा ऊंचा था। तो इसमें भी बहुत हज़ारों लोगों जो है वो अपना लाइफ खो दिया था। वो लोग को ज़िंदगी ख़त्म हो गया था। करोड़ों का प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गया था। जो खेती बाड़ी था वो ख़त्म हो गया था। ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया था। कम्युनिकेशन डिस्ट्रॉय हो गया था और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी बंद हो गया था। तो यहाँ पे एक पिक्चर लिया गया है। ये एक साइक्लोन का पिक्चर है जो इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में लिया है, न्यू दिल्ली में। ये लिया गया है सैटेलाइट की मदद से। ऐसा होते हैं साइक्लोन। तो हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि साइक्लोन क्या है, साइक्लोन कैसे फॉर्म होते हैं और साइक्लोन इतना डिस्ट्रक्टिव क्यों होते हैं, क्यों इतना सारा डिस्ट्रक्शन करते हैं, इतना हार्मफुल होते हैं, ऐसा क्यों होते हैं, इस बारे में पढ़ेंगे। और इस बारे में जानने के लिए हम बहुत सारे जो है एक्टिविटीज़ करेंगे जो एयर से रिलेटेड है। और इस एक्टिविटी से हमें पता चलेगा कि कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से साइक्लोन का फॉर्मेशन होते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो मूविंग एयर होते हैं, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड द विंड। जब एयर मूव करते हैं तब उसे विंड कहते हैं। अगर एयर रुका हुआ है तो उसे एयर कहा जाता है। तो अभी हमारा 8.1 टॉपिक एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। उसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 8.1। यहाँ पे पहले आपको बोला है, जब भी आप हीट रिलेटेड कोई एक्टिविटी करते हो तो आपको वेरी केयरफुली करना चाहिए। आपके घर के बड़ों के मौजूदगी में करना चाहिए या फिर टीचर के प्रेजेंट में करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ख़तरनाक होता है। तो अभी जो हम करेंगे, जो एक्टिविटी करेंगे उसमें क्या होगा कि हमको सारे एक्टिविटीज़ में वाटर को बॉयल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टीन का कैन लेंगे, टीन का कैन। उसके साथ साथ इसका एक ढक्कन भी होगा। लीड का मतलब होता है ढक्कन। तो ढक्कन वाला एक टीन का कैन लेना है आपको। उसको क्या करना है, हाफ़ वाटर से फिल करना है, इसको हाफ़ वाटर रखना है इसमें। उसके बाद इसको क्या करना है, धीरे धीरे हीट करना है एक कैंडल की फ्लेम से। तो जब वाटर आपको फ्यू मिनट्स लगेगा वाटर हीट करने के लिए। उसके बाद आप कैंडल को हाथ से हटा दो। तब आप क्या करो, इमीडिएटली जो लीड था, जो ढक्कन था, मतलब आपको बिना ढक्कन का हीट करना है। उसके बाद हीट होने के बाद आपको टाइटली उस ढक्कन को उस कैन में लगा देना है। उसके बाद आपको उस टीने को केयरफुली हैंडल करना है। उसको आपको अच्छे से पकड़ के, केयरफुली पकड़ के वॉश बेसिन में रखना है और उस पर धीरे धीरे आपको जो वाटर है वाटर वहाँ पे छोड़ना है। तो रनिंग वाटर आपको वहाँ पे छोड़ना है। तो उसके बाद आप उसका शेप क्या देखोगे, ये देखो पिक्चर में, ये देखिए आपने ऐसा वाला एक टीना का कैन लिया था।
ये वाला देखिए कितना सुंदर टीना का कैन लिया था, इसको आपने हीट किया है। ये देखिए कैंडल फ्लेम से आपने इसको हीट किया। हीट करने के बाद जब आपने इसको बंद करके इसमें पानी डाल दिया, ठंडा पानी डाल दिया, तो इसका शेप देखिए कैसे बिगड़ गया है। तो ऐसे करके जो है शेप इसका बिगड़ जाते हैं। अगर आपके पास टीना का कैन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक का बोतल ले सकते हैं। उसमें आप पानी से फुल कीजिए प्लास्टिक के बोतल को, गर्म पानी से फुल कीजिए। उसके बाद उसको कैप को लगा दीजिए टाइटली। लगाने के बाद उसको आप रनिंग वाटर में छोड़ दीजिए, उसके ऊपर रनिंग वाटर डाल दीजिए। तब भी आप देखोगे कि जो बोतल का जो स्ट्रक्चर है ना, वो ऐसा ऐसा हो गया है, बिगड़ गया है। तो ऐसा क्यों होते हैं, इस बारे में हम देखते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे आपका कुछ डेली लाइफ का जो एक्सपीरियंस होते हैं वो सब है। जैसे जब आप काइट फ्लाई करते हैं, बहुत ही अच्छा गेम है फ्लाई काइट। जब काइट को फ्लाई करते हो तब आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि एयर का एक बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है आपकी काइट पे। या फिर आप अगर कोई बोट में हो, तो बोट में जब हो तो भी बोट को हवा के अगेंस्ट में चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपने अगर बाई कभी भी बोट पे चढ़ा है तो देखा होगा। और जो बाईसाइकिल होता है, अगर बाईसाइकिल आप हवा की ऑपोजिट डायरेक्शन में चला रहे हो तो भी आपको मुश्किल आते हैं। ऐसा लगता है कोई आपको प्रेस कर रहा है, धक्का मार रहा है ना। वही एयर है, वही एयर का प्रेशर है। तो आपने ये भी देखा होगा, अगर आप बाईसाइकिल चलाते हो, ऑफ कोर्स चलाते होंगे, तो बाईसाइकिल में क्या किया जाता है, एयर फुल किया जाता है बाईसाइकिल के ट्यूब में। और जब अगर बाईसाइकिल के ट्यूब में हवा ओवरफिल्ड होते हैं तो वो ब्रस्ट भी हो जाते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि तो ये जो सारा चीज़ हमने देखा, काइट फ्लाई करना, बोट पे चढ़ना, बाईसाइकिल राइड करना, इन सारी चीज़ों से एक ही चीज़ हमें समझ में आता है कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, मतलब एयर प्रेशर देते हैं, एयर का एक प्रेशर होते हैं। इस प्रेशर की वजह से क्या होते हैं, जो पेड़ में जो पत्ते होते हैं वो हिलते हैं, जो रास्ते में बैनर्स लगाया हुआ होते हैं वो हिलते हैं, फ्लैग्स हिलते हैं जब हवा चलते हैं, तो प्रेशर की वजह से ये हिलते हैं। तो अभी हमारा एक टॉपिक अधूरा रह गया है, जो हमारा कैन था। ये जो कैन था इसका स्ट्रक्चर बिगड़ गया था, ऐसा क्यों हुआ था। जब हमने इसमें ठंडा वाटर डाला, ठंडा वाटर इस तरीके से जब हमने ठंडा वाटर इसमें डाला, डालने के साथ साथ बहुत सारा जो स्टीम था, स्टीम मतलब जब हमने इसको बॉईल किया तो वहाँ से स्टीम निकला, भाप निकला। तो वो भाप क्या हो गया, कॉन्डेंस हो गया, कॉन्डेंस इनटू वाटर। कॉन्डेंस का मतलब होता है जब स्टीम जो है ना, स्टीम वाटर में कन्वर्ट होते हैं। आपने देखा होगा जो स्टीम होते हैं वो वाटर में थोड़ी देर बाद कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसे कंडेंस्ड कहते हैं। तो जब हमने ठंडा पानी डाला तो क्या हो गया, स्टीम जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। वाटर में कन्वर्ट होने के साथ साथ इट रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड। तो इसका अंदर जो एयर था, इसका जो अमाउंट है वो कम कर दिया। ठीक है, तो एयर का अमाउंट अंदर कम हो गया। जब वाटर बन गया स्टीम तो एयर का अमाउंट जो है वो कम हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो अंदर का प्रेशर है ना, अंदर का प्रेशर कम हो गया, डिक्रीज हो गया। अंदर जो एयर का प्रेशर है, अंदर जो एयर का प्रेशर है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो गया। और बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो क्या कर रहा है, बाहर से जो है प्रेशर अंदर की तरफ बढ़ रहा है। मतलब टीना के बाहर एयर का प्रेशर ज़्यादा है और अंदर एयर का प्रेशर कम है, इसीलिए बाहर से क्या हो रहा है, टीने में प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसका शेप जो है वो बिगड़ गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो एयर होते हैं, एयर हमेशा क्या होते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में,
हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ये फ्लो होते हैं, चले जाते हैं। अगर सपोज़ आप किसी रूम में हो, एक रूम है जिसमें बहुत लोग हैं, जहाँ पे जगह ही नहीं मिल रहा है, और एक रूम है जिसमें एक दो लोग ही है, तो आप क्या करोगे, आप इस रूम से इस रूम में जाने की कोशिश करोगे। तो इस तरह का कि हवा भी होते हैं, अगर कहीं पे अगर ज़्यादा हाई प्रेशर हो रहा है तो वो लो प्रेशर की तरफ जाते हैं। तो इस तरीके से इस टीने में भी हुआ, जब अंदर का प्रेशर कम हो गया तो बाहर से इसको प्रेशर पड़ने लगा, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ गया। इस एक्सपेरिमेंट से हमें एक बात पता चलती है कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर कोई भी चीज़ों पे प्रेशर दे सकते हैं। तो नेक्स्ट है हाई स्पीड विंड्स आर एक्कम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। जो हाई स्पीड पे विंड आते हैं वो एयर का जो प्रेशर होते हैं उसे रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी है, एक्टिविटी 8.2। एक्टिविटी 8.2 में बोला है कि आप एक पेपर लीजिए, एक पेपर का पीस लीजिए, उसको गोल गोल घुमाइए, बॉल जैसा बनाइए, और इसका जो साइज़ है ये आपके मुंह की साइज़ से थोड़ा सा छोटा बनाइए। उसके साथ साथ एक आप एम्प्टी बॉटल लीजिए, एक खाली बॉटल लीजिए। उस खाली बॉटल को आप अपनी मुंह के सामने पकड़िए, अपनी मुंह के सामने पकड़ के आप क्या करिए, उस बॉल को अपनी मुंह में रखिए, रख के आप अपनी मुंह से फूंक मार के उस बॉल को बॉटल के अंदर देने की कोशिश कीजिए। आप अलग अलग साइज़ की बॉटल ले सकते हैं, लेके इसको ट्राई कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि जो बॉल है ना वो बॉटल के अंदर नहीं जाते हैं। तो ऐसा क्यों होते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ एयर है और एयर प्रेशर दे रहा है, जिसकी वजह से आप कितने भी साइज़ का बॉटल ले रहे हो लेकिन आपको जो बॉल अंदर देने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। तो डिफ़िकल्टी आते हैं उसको अंदर देने में, क्योंकि एयर का प्रेशर होता है। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 8.3। एक्टिविटी 8.3 में इंटरेस्टिंग है, आपको तो बैलून फूंकना अच्छा लगता होगा, बैलून फुलाना। तो इसको आप एक इक्वल साइज़ का 2 बैलून लीजिए, 2 बैलून लेके उसके अंदर आप ना थोड़ा सा पानी डालिए, पानी डाल के फिर उसको फुलाइए। फुलाने के बाद आप क्या करिए, उसको एक स्टिक में बांधिए, जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। इस तरीके से एक स्टिक में एक डिस्टेंस मेंटेन करके 8 to 10 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस मेंटेन करिए। मेंटेन करके इसको बांध दीजिए। बांधने के बाद आप ना इसके बीच में आके ट्राई करने फूंकने की ट्राई करिए। ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बैलून्स, जो बैलून्स के बीच में जो स्पेस है ना वहाँ पे आप फूंकने की कोशिश कीजिए और देखिए यहाँ पे होता क्या है। एक्टिविटी 8.4। एक्टिविटी 8.4 में आपको एक पेपर का टुकड़ा लेना है जो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 3 सेंटीमीटर वाइड है। तो इसको आपको क्या करना है, अपनी थंब से और 4 फिंगर से पकड़ना है, जैसे पिक्चर में दिखाया है। इस तरीके से आपको पकड़ना है और इसको फूंकने की कोशिश करना है। तो फूंक के आपको देखना है कि ये इस तरीके का होते हैं जो पहले पिक्चर में दिखाया है, ऐसे नीचे गिर जाते हैं, या फिर ऐसे ब्लो जैसा हवा जैसे ब्लो होते हैं ना, जैसे वेव होते हैं, इस तरीके का होते हैं, ये आपको देखना है। तो हमने ऊपर जितना भी एक्सपेरिमेंट किया, एक्टिविटीज़ किया 8.2, 8.3, 8.4, उन सब से हमें क्या पता चलता है हम देखते हैं। तो पहला जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या था, हमने एक पेपर से बॉल बनाया था और उसको एक बोतल में देने की कोशिश कर रहे थे, है ना। तो वो अंदर नहीं जा रहा था। क्यों नहीं जा रहा था, क्योंकि जो मुंह के आसपास वाले एयर थे ना उसका स्पीड ज़्यादा था, जिसके वजह से प्रेशर कम था। तो ये याद रखने वाली बात है, जब स्पीड हाई होते हैं तो प्रेशर लो होते हैं। तो प्रेशर कम था जिसके और जो बोतल के अंदर था, बोतल के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा था। बोतल के अंदर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा था, बॉल पे बोतल के अंदर से प्रेशर पड़ रहा था, जिसकी वजह से बॉल जो है वो अंदर नहीं जा रहा था, वो फोर्स करके बाहर की तरफ दे रहा था बॉल को, जिसकी वजह से वो अंदर
नहीं जा रहा था। अभी हम एक्टिविटी 8.3 के बारे में देखते हैं। इसमें क्या हुआ था, एक्टिविटी 8.3 में आपने क्या किया था याद है? आपने तो बेलून लिया था, बेलून को फुलाया था। जब आपने बेलून के बीच में जब फूका था तब क्या हुआ था, जो बेलून्स था वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा था। ठीक है, जब आप बेलून को फुला के एक स्ट्रिप में बांध दोगे, ऐसे एक स्ट्रिप में बांध दोगे और इसके बीच में फूकोगे तो ये क्या करेगा, एक दूसरे की तरफ मूव करेगा। और ऐसा क्यों होते हैं, क्योंकि द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बेलून्स समहाउ रिड्यूस, क्योंकि जो यहाँ का जो प्रेशर है ना, ये प्रेशर कम है बाहर के प्रेशर से। इधर इधर जो प्रेशर है इससे ये बीच वाला जो प्रेशर है, यहाँ का जो प्रेशर है ये कम है, जिसकी वजह से द प्रेशर आउटसाइड द बेलून वुड देन पुश देम टूवर्ड्स ईच अदर। इसकी वजह से इधर से क्या हो रहा है, जो प्रेशर है वो बेलून को एक दूसरे की तरफ प्रेस कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बेलून है, ये बेलून का इधर जो है ये जो प्रेशर है वो कम है, रिड्यूस हो गया है। तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, बाहर प्रेशर ज़्यादा है, तो ये क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ से बेलून को पुश कर रहे हैं, जिसके वजह से बेलून एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये रीज़न था इसका। देन हम देखते हैं 8.4 एक्टिविटी। 8.4 एक्टिविटी में आपने एक पेपर लिया था, जो पेपर को आपने फूंक रहे थे। तो फूंकने की वजह से क्या हुआ, इसका जो प्रेशर है, एयर का प्रेशर यहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं। जब आप एयर ब्लो कर रहे थे फूंक के, तो यहाँ एयर का प्रेशर कम हो रहा था, जिसकी वजह से जो स्ट्रिप है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो वो स्ट्रिप ऐसे नीचे भी नहीं जाएगा, वो स्ट्रिप ऐसे वेव की तरह भी नहीं होगा, स्ट्रिप क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और ये किस लिए जाएगा, क्योंकि जो एयर वहाँ पे ब्लो हो रहा था, जिसकी वजह से एयर का प्रेशर वहाँ पे कम हो रहा था। तो इससे क्या पता चलते हैं, इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज इंडीड एक्कम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। जब विंड का स्पीड ज़्यादा होते हैं, बढ़ जाते हैं, तो क्या होते हैं, एयर का प्रेशर कम हो जाते हैं। विंड का स्पीड ज़्यादा होते हैं, होने के साथ साथ एयर का प्रेशर कम हो जाते हैं। तो अभी हम जानेंगे जो विंड होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, और विंड से बारिश कैसे बनते हैं, कैसे बारिश लेके आते हैं विंड, और उसके साथ साथ विंड इतना डिस्ट्रक्टिव कैसे होते हैं उस बारे में जानेंगे। तो हमने चैप्टर में पहले पेज में ही पढ़ा था, जब विंड ब्लो करते हैं, मूव करते हैं, जब एयर मूव करते हैं, चलते हैं, तब उसे विंड कहा जाता है। और ये जो एयर है, एयर क्या होता है, एयर मूव्स द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज़ हाई टू द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज़ लो। जो मैंने पहले भी बोला है, एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ब्लो होते हैं। तो अगर क्या होते हैं, अगर अगर एयर बहुत फास्टली मूव करते हैं, अगर विंड बहुत फास्टली ब्लो होते हैं, तो उसमें प्रेशर का डिफरेंस दिखता है। तो ये जो प्रेशर होते हैं, ये नेचर में कैसे डिफरेंस क्रिएट करते हैं उस बारे में देखते हैं। इसमें टेम्परेचर इन्वॉल्व होते हैं कि नहीं, इस बारे में देखेंगे। और उसको देखने के लिए हमें कुछ एक्टिविटी करना होगा। यहाँ पे हमारा टॉपिक है एयर एक्सपांसन हीटिंग। जब हीट किया जाता है तो एयर जो है वो एक्सपांड होते हैं, मतलब बड़ा हो जाते हैं, फूल जाते हैं, अब जो भी बोलो, एक्सपांड हो जाते हैं। तो एक्टिविटी 8.5 में आपको क्या करना है, बॉइलिंग ट्यूब लेना है, मतलब जो टेस्ट ट्यूब जैसा कुछ ट्यूब लेना है, और उसको क्या करना है, बेलून से बंद करना है। ठीक है, आपके जो टेस्ट ट्यूब का नेक है, इस तरीके का आपने टेस्ट ट्यूब लिया, इसका जो नेक है इसमें आपको बेलून से बंद कर लेना है। और उसको आपको इतना अच्छे से बंद करना है कि आप चाहो तो उसमें क्या कर सकते हो, टेप भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए पिक्चर में
यहाँ पर देखिए ये है बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, इसको लिया गया है और इसको क्या किया गया है, बेलून से बंद किया गया है। तो बंद करने के बाद आपको आप टेप से अच्छे से बंद कर लो। उसके बाद आप एक बीकर ले लो, जैसे पिक्चर में लिया है आप बीकर ले लो। और इस बीकर में क्या है, इस बीकर में है हॉट वाटर वाला बीकर लो और इस टेस्ट ट्यूब को यहाँ पे इंसर्ट कर दो, यहाँ पे रख दो और 2-3 मिनट आप वहाँ पे रहने दो। 2-3 मिनट बाद आप क्या देखोगे, जो बेलून का शेप है, बेलून का जो शेप है वो चेंज हो गया है। यहाँ पे देखिए ये इस शेप में है, यहाँ पे ये इस शेप में है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसका जो शेप है ये चेंज हो गया है। अभी आप इस टेस्ट ट्यूब को यहाँ से उठाइए और रूम टेम्परेचर में इसको ठंडा होने देना है। ठीक है, रूम टेम्परेचर में जब बहुत ठंडा होगा तब आप देखोगे बेलून का जो स्ट्रक्चर है वो फिर से क्या हो गया है, अलग स्ट्रक्चर में आ गया है। तो ऐसा क्यों होते हैं, क्योंकि जब हीट किया गया था ना, जब ये हॉट वाटर में दिया गया था तब क्या हुआ था, एयर एक्सपांड हुआ था। ओके, एयर एक्सपांड हुआ था जिसके वजह से मतलब एयर ज़्यादा हो गया था, फूल गया था, तो बढ़ गया था, जिसकी वजह से ये जो बैलून है ये फूल हो गया था। लेकिन जब आप उसको फिर से ठंडा कर दिया, एयर को जब अपने रूम टेम्परेचर में लेके आए, मतलब ठंडा कर दिया, तो यहाँ पे जो है प्रेशर फिर से कम हो गया, एयर का प्रेशर कम हो गया। तो ये बैलून जो है फिर इसके पहले की शेप में आ गया। तो अभी हमारा नेक्स्ट एक एक्टिविटी है, ये वाला एक्टिविटी आपकी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।